हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तिवारी इन्वेंशंस में। ये हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। पहले हम जानेंगे कि ब्रह्मांड कहते किसे हैं, ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड रहस्यों से भरी पड़ी है, इसका न आदि है न अंत। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका न ओर का पता है न छोर का पता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और एंडिंग पॉइंट कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। यूनिवर्स को पढ़ने के लिए अदर्स बुक में या फिर अदर्स राइटर्स बहुत सारा टॉपिक दिया जाता है, लेकिन अगर हम सबको छोटा करके केवल 4 टॉपिक में यूनिवर्स को जान सकते हैं, केवल 4 टॉपिक में ही हमारा पूरा यूनिवर्स सिमटा हुआ है। तो हम आइए जानते हैं वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और इसका उत्पत्ति का सिद्धांत कौन दिया, कब दिया। सेकेंड टॉपिक है स्टार यानी तारों के बारे में हो गया, क्योंकि ब्रह्मांड तारों से भरा पड़ा है। अनगिनत तारे हैं हमारे ब्रह्मांड में जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। तीसरा टॉपिक है गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। बहुत सारे तारे मिलकर, असंख्य तारे मिलकर, अनगिनत तारे मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आकाश गंगा रहेगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल, जिसमें हमारा सूर्य, हमारे 8 ग्रह, उनके उपग्रह रहते हैं, वो है सोलर सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक सोलर सिस्टम। तो यही 4 टॉपिक में हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड सिमटा हुआ है। बहुत सारे सोलर सिस्टम है, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, लेकिन हमको सभी गैलेक्सीज के बारे में, सभी सोलर सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी गैलेक्सी है, हमारा सोलर सिस्टम है, हमें केवल उन्हीं के बारे में जानना है। तो आइए फर्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन आज के वन मिनट फ्रेंड्स, हाँ, आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले, आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक छोटे गोले के रूप में था, यानी कि ऐसा था। ये थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे। क्लियर कर देता हूं। जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे ने ये सिद्धांत दिया। इन्होंने कब दिया? सन 1927 में दिया। जॉर्ज लेमेत्रे कौन थे? तो जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम के एक पादरी खगोलवेता थे, यानी ज्योग्राफिस्ट। कहाँ के थे? बेल्जियम के एक पादरी थे। पादरी किसे कहा जाता है? जो चर्च में रहता है, उन्हें कौन बोलते, किसे क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं। तो बेल्जियम के एक पादरी खगोलवेता जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में पूरी दुनिया को ये बताया, अपना एक सिद्धांत लाया। इनका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, इसे बिग बैंग थ्योरी क्यों बोलते हैं? तो इन्होंने अपने एक सिद्धांत लाया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड कैसा था? छोटे गोले के रूप में था, एक छोटा सा गोला था।
बट लेकिन इसमें बहुत सारी गुरुत्वाकर्षण शक्तियां थी। क्या थी? बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी इसमें। अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अधिकता के कारण अचानक से इसमें विस्फोट हुआ और ये ब्रह्मांड फैलने लगा और आज तक फैल रहा है। इसका विस्तार हो रहा है, ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ये किसने बताया? जॉर्ज लेमेत्री ने बताया। कब बताया? 1927 में बताया। ये क्या थे? तो बेल्जियम के पादरी खगोलवेता थे। ये जो सिद्धांत दिया इन्होंने कि छोटे गोले के रूप में था ब्रह्मांड, उसमें विस्फोट हुआ गुरुत्वाकर्षण शक्ति की अधिकता के कारण, तो ब्रह्मांड का निर्माण। बिग यानी बड़ा, बैंग यानी विस्फोट, यानी इससे बड़ा विस्फोट, महाविस्फोट हम बोल सकते हैं। तो इनका जो थ्योरी था इसे महाविस्फोट थ्योरी या बड़ा विस्फोट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनके तथ्य को, इनकी खोज को गलत कहा कि नहीं, ब्रह्मांड का उत्पत्ति इस तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रह्मांड के बहुत सारे निर्माण के बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी थ्योरियां दी गई हैं, लेकिन बेस्ट थ्योरी, सबसे प्रामाणिक थ्योरी यही है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि बेस्ट थ्योरी, सबसे प्रूफफुल यानी प्रामाणिक थ्योरी बिग बैंग थ्योरी क्यों है। 1927 के बाद 1929 में अमेरिकी वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक? अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल। कौन? एडविन हब्बल। एडविन हब्बल, ठीक है, और क्या थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने 1929 में यानी कि बिग बैंग थ्योरी को आने के 2 साल बाद 1929 में इन्होंने क्या किया? एडविन हब्बल ने एक खोज पे निकली। क्या खोज पे निकली? कि जॉर्ज लेमेत्री ने जो थ्योरी दिया है बिग बैंग थ्योरी, वो थ्योरी ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स का है, वो थ्योरी सही है या गलत, उसको प्रूफ करने कौन निकले? एडविन हब्बल। एडविन हब्बल एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने अपना रिसर्च किया, उस रिसर्च में इन्होंने पाया, क्या पाया? कि आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक छोटे गोले के रूप में था, जैसा कि जॉर्ज लेमेत्री ने बताया था। यानी कि जॉर्ज लेमेत्री की जो थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी, वो थ्योरी सही निकली। इन्होंने अपने थ्योरी में पाया, अपने रिसर्च में पाया एडविन हब्बल ने कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है जब से ये विस्फोट हुआ है, और वही थ्योरी जॉर्ज लेमेत्री ने 1927 में दे दिया था। तो ये जो थ्योरी इन्होंने अपना रिसर्च किया एडविन हब्बल ने, इन्होंने अपना थ्योरी दिया। इनके थ्योरी का नाम था रेड स्विफ्ट थ्योरी। रेड स्विफ्ट थ्योरी, इसे लाल विचलन सिद्धांत कहा जाता है। हिंदी में इसका 3 नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट नेम है लाल विचलन सिद्धांत, दूसरा है विकासवादी सिद्धांत, और तीसरा और अंतिम विस्तारवादी सिद्धांत। कौन? विस्तारवादी सिद्धांत।
विकासवादी सिद्धांत, यानी यूनिवर्स का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है नहीं, आगे की ओर बढ़ रहा है। विस्तारवादी सिद्धांत, यानी यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। लाल विचलन सिद्धांत, अगर कोई भी रे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, जॉर्ज लेमेत्री ने तो बता दिया 1927 में कि ब्रह्मांड का निर्माण आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुआ था। आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांडिक गोले के रूप में था। यूनिवर्स का ओरिजिन का एक सबसे छोटा एग्जांपल है और सबसे अच्छा एग्जांपल है। वो एग्जांपल हम लड्डू का लेते हैं, ठीक। लड्डू का एग्जांपल ज्यादा खास रहेगा, अच्छा रहेगा। लड्डू किसका बना होता है? बूंदिया का बना होता है। मान लेते हैं हम लड्डू बनाते हैं, ठीक है, लड्डू बनाते हैं, अच्छा बना, छोटा लड्डू है। अगर हम लड्डू को पटके, ठीक है, अगर लड्डू को जोर से पटके तो बूंदिया बिखर गया, बिखरा, कहां कहां गया पता नहीं है। ठीक उसी तरह से छोटे से गोले के रूप में यूनिवर्स था, वो अचानक से विस्फोट हुआ और फैलने लगा और फैल ही रहा है। ये बूंदिया जो है, इसको एज एग्जांपल हम स्टार लेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में केवल तारे ही भरे पड़े हैं। और जो ये दोनों बूंदिया के बीच में जो गैप रहा, इसको हम क्या लेंगे? स्पेस, यानी अंतरिक्ष। जो दो तारों के बीच का जो स्थान होता है उसे अंतरिक्ष बोला जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टार टॉपिक। तो स्टार में सबसे पहले तारों में हम तारों के जीवन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बड़े तारों के जीवन के बारे में जानते हैं, ठीक। बड़े तारों का सबसे पहले जो तारों का निर्माण होता है, तो सबसे पहले तारे एक विरल गैस के रूप में होते हैं। तारे गैस के रूप में होते हैं, ठीक है। गैस घूम रहा है, घूमते घूमते गैस में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी आता है, ठीक है। तो एनर्जी आया तो वो चमकने लगा और एक तारा का रूप लिया, ठीक है, स्टार के फॉर्म में आया। जब उसका 0% एनर्जी लॉस होता है, यानी 100% एनर्जी उसमें रहता है, तो उसे हम तारा बोलेंगे। और जब उसका 90% एनर्जी लॉस होगा, यानी उसमें कितना परसेंट एनर्जी बचा? 10%। कितना परसेंट एनर्जी लॉस हो गया उसका? 90%। तो लाल दानों का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? लाल दानों का रूप लेता है। और जब उसका 95% एनर्जी लॉस हो जाता है, तो अभिनव तारा का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? अभिनव तारा का रूप लेता है। उसके बाद जब 100% एनर्जी बड़े तारों का लॉस हो जाता है, यानी 0% एनर्जी बचा, उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं बचा, तो 4 तारों में कोई एक का रूप लेते हैं। या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या तो पल्सर बनेगा, या तो क्वेसर बनेगा, या तो ब्लैक होल बनेगा और पूरे अंतरिक्ष में घूमता फिरेगा। ठीक वही है छोटे तारों का लाइफ साइकिल, बट छोटे तारों का लाइफ साइकिल लाल दानों तक आता है, जैसे बड़े तारों का और छोटे तारों का दोनों का लाइफ साइकिल लाल दानों तक सेम ही रहता है। सबसे पहले छोटे तारे विरल गैस के रूप में होते हैं, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है और वे तारे का रूप लेते हैं। जब उनमें 0% एनर्जी लॉस होता है तो तारा ही रहेगा, क्योंकि 100% एनर्जी उसके पास है। और जब 90% एनर्जी लॉस हुआ तो अभिनव तारा का रूप लिया। बट यहाँ से चलने का जब छोटे तारे का 95% एनर्जी लॉस हुआ तो वो श्वेत वामन का रूप लेता है। और जब 100% एनर्जी लॉस हुआ छोटे तारों का, तो कृष्ण वामन यानी काला वामन, इंग्लिश में इसको ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं, इसको व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं, और पूरे अंतरिक्ष में घूमता फिरता है, ऐसे ही एक कचरे की भांति। यूनिवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैंने बताना भूल गया था एक्चुअली। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स,
जिसको हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, यानी जहां तक हम खोज कर चुके हैं। सेकेंड है अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही बता दिया कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसे किसी को पता नहीं है, इसके न शुरुआत का पता है न अंत का पता है। तो जहां तक हमें पता है उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जहां तक हमें किसी को पता नहीं है वो अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो ऑल ऑफ थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में गैलेक्सी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।